गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, सब लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आशा करती है आप लोग भी ठीक होंगे। तो गाइस देख सकते हैं, मैं फादर अभिषेक आई हुई हूँ। डिकन का नाम है डिकन असीम प्रभात तिर्की। तो मैं आई हुई हूँ गाइस कोडेक पारिस। आज फादर अभिषेक है, तो बने रहिए। बहुत जोर से ठंडा लग रहा है। मैं पहुंच चुकी हूँ और यहाँ पे मैदान में ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी पार्किंग के लिए रखा गया है। तो मैं जा रही हूँ चर्च साइड और आप लोग को भी दिखाती हूँ आज का फादर अभिषेक प्रोग्राम। तो मैं गाड़ी को छोड़ रखी हूँ वहाँ पे, गाड़ी पार्किंग के लिए रखा गया था वहाँ पे, और मैं जा रही हूँ उधर चर्च साइड में जा रही हूँ। और प्रतिभाओं से आशीषित इनकी भावनाओं और प्रेरणाओं के साथ विद्याधर असीम को यीशु समाज में प्रवेश होता है। अप्रैल 2008 में गुलाब शिविर के लिए सीतागढ़ हजारीबाग एक महीना के लिए गए। और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु
यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। आइए हम लेकिन असीम प्रभाकर की के प्रभुत अभिषेक को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और बहुत ही भक्ति भाव से उनके लिए हम प्रार्थना करते हुए अपने मन और दिल में पुरोहिताई के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। ईश्वर ने उन्हें चुना है, जीवन की कठिन परिस्थितियों से उन्हें संवारा है और आज प्रताभिषेक के द्वारा वह पूर्ण रूप में प्रभु ईश्वर और कलीसिया योग समस्त मानव जाति के लिए समर्पित हो जाते हैं। यह महान और पवित्र कार्य है। इसे संपन्न करने के लिए हम कोई भी योग्य नहीं हैं, पर प्रभु ईश्वर हमें योग्य बनाते हैं। हमारे लिए पांव का दीपक है और यूकरिस्टिक बलिदान के दौरान जब वचन की घोषणा की जाती है, हम बड़ी भक्ति से वचन सुनते और वचन पर मनन चिंतन करते हैं। तक से लिया गया है। इसमें नबी यिर्मयाह के बुलावे के बारे बताया गया है। प्रभु कहते हैं कि मैंने माता के गर्भ में रचने से पहले ही तुमको चुन लिया है। इस पाठ को पढ़कर सुनाएंगी उपयाजक की बहन दीप्ति तिर्की। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 4 से 9 तक। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, माता के गर्भ में रखने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया है। मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख देता हूँ। प्रभु की वाणी। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की महिमा हो।
जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। अध्याय 15 वचन संख्याएं 9 से 17 तक। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु का सुसमाचार। हम सबों ने 3 पाठ सुने हैं और अभी खुद उपयाजक असीम प्रभावी पाठ उन्होंने घोषणा किया, जो उनका आदर्श वाक्य है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। एक पुरोहित के लिए तथा कैथोलिक कलीसिया के लिए अनुपम वरदान है। यीशु कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को चुना और उन्हें प्रेरित नियुक्त किया है, उन्हें अभिषिक्त किया और संसार के कोने कोने में सुसमाचार सुनाने और मुक्ति का संदेश देने भेजा। करके बुलाया जाता है, बुलाया जाएगा। उन्होंने अपने जीवन में ईश्वर की आवाज को अवश्य ही सुना होगा। यह आवाज उनके कानों में ही नहीं बल्कि उनके हृदय में अवश्य उन्होंने सुना होगा। यही कारण है कि पुरोहिता का मार्ग उन्होंने अपनाया है। अभी पुरोहित उम्मीदवार को उनके अधिकारी नाम लेकर बुलाएंगे और उम्मीदवार प्रस्तुत हो कहकर अपने को समर्पित करेंगे, जैसे ईश्वर ने सिनाई पर्वत पर मूसा को बुलाया था और मूसा ने उत्तर दिया था, मैं प्रस्तुत हूँ। असीम प्रभात की आगे बढ़े। प्रस्तुत हूँ। पूरी सभाओं में पूरी होती हैं। ईश्वर ने उन्हें परिवार से चुना है। उनके माता पिता, उनके नाते रिश्तेदार, मामा मामी, मौसी मौसा, उन्हें जैसे तैसे किसी प्रकार पाला पोसा और बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया, आगे बनाया और आज खुशियों के आंसू के साथ भारी मन से अपने बेटे भाई भगिना को ईश्वर के लिए समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये ईश्वर की संतान है। ईश्वर ने उनको परिवार में जन्म दिया है, अतः वे उन्हें रोक नहीं पाएंगे। अभी उनके मामा मामी, चाचा चाची उम्मीदवार को कलीसिया की सेवा के लिए बिशप स्वामी को सौंप देंगे। जाओ बेटा, जाओ जाओ सो ना। अधिकारी उम्मीदवार को जिन्होंने पुरोहिताई का प्रशिक्षण दिलाया, अब धर्माध्यक्ष से निवेदन करेंगे कि वे उन्हें पुरोहिताई के लिए प्रस्तुत करेंगे। महामान्यवर पिता, पवित्र माता कलीसिया आपसे निवेदन करती है कि आप हमारे भाई डीकन असीम प्रभात तिर्की को पुरोहित अभिषेक प्रदान करें। क्या आप जानते हैं कि ये योग्य हैं? क्रिस्तीय जनता से पूछताछ करके और अधिकारी व्यक्तियों की सम्मति सुनकर मैं घोषित करता हूँ कि ये योग्य पाए गए हैं। प्रभु ईश्वर और अपने मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के नाम पर मैं अपने इस भाई को पुरोहिताई के लिए चुनता हूँ। इस प्रकार धर्माध्यक्ष ने उन्हें योग्य पाया है और उन्हें चुन भी लिया है। अतः हम एक साथ कहें, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद और जो तालियां बजाएं। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। अब धर्माध्यक्ष सारी जनता के सामने उम्मीदवार को
उपस्थित जनता को एवं सभी पुरोहितों को पुरोहिताई की महत्ता, उनके कार्य आदि पर प्रवचन देंगे। को पुरोहित अभिषेक दिया जा रहा है। ये आपके संबंधी और मित्र हैं। थोड़ी देर के लिए हम कलीसिया में पुरोहिताई के महत्व पर विचार करें। यह सच है कि कलीसिया के सभी सदस्य ख्रीस्त की पुरोहिताई के सहभागी हो जाते हैं कि क्या वे अपने धर्माधिकारी का सहयोगी बनकर पुरोहिताई का कार्य करेंगे? क्या वे सुसमाचार की व्याख्या द्वारा कैथोलिक कलीसिया को विश्वास के पथ पर ले चलेंगे? क्या वे ख्रीस्तीय जनता की नवीन। प्रिय पुत्र, पुरोहित अभिषेक के पहले आपको कार्यभार स्वीकार करने का संकल्प जनता के सामने प्रकट करना पड़ेगा। क्या आप धर्माध्यक्षों के विश्वस्त सहयोगी बनकर पवित्र आत्मा की सहायता से ईश्वर की प्रजा के चरवाहे के रूप में पुरोहिताई के कर्तव्य का निरंतर पालन करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप सुसमाचार की व्याख्या तथा कैथोलिक विश्वास के प्रतिपादन के द्वारा शिक्षा की धर्म सेवा का कर्तव्य योग्य रीति से पूरा करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप ईश्वर की स्तुति और ख्रीस्तीय जनता के पवित्रीकरण के उद्देश्य से कलीसिया की परंपरा के अनुसार भक्ति और निष्ठा से ख्रीस्त के रहस्यों का, खासकर पवित्र मिस्सा तथा मेल मिलाप संस्कार का अनुष्ठान करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप प्रार्थना का आदेश निरंतर पूरा करके मेरे साथ अपने रेवड़ के लिए निवेदन करने का संकल्प करते हैं? यह मेरा संकल्प है। सर्वोच्च पुरोहित ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने को निर्दोष बलि के रूप में पिता ईश्वर को अर्पित किया था। क्या आप अंतरंग रूप से ख्रीस्त से सहित होना और उनके साथ अपने को मनुष्यों की मुक्ति के लिए ईश्वर को अर्पित करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। मेरी सहायता करें। पुरोहित उम्मीदवार धर्माध्यक्ष के सामने उन्होंने अपना संकल्प दोहराया है। अब वे धर्माध्यक्ष के सामने घुटने टेक कर अपने हाथ जोड़कर धर्माध्यक्ष के हाथों में रख देंगे। यह श्रद्धा और आज्ञा पालन का प्रतीक है। वे करार करते हैं कि अपने संपूर्ण पुरोहिती जीवन में धर्माध्यक्ष तथा धर्म अधिकारियों के अधीन रहकर उनकी आज्ञा का पालन करके ईश्वर की इच्छा पूरी करेंगे। क्या आप स्थानीय धर्माध्यक्ष तथा अपने धर्म समाज के अधिकारियों से श्रद्धा और आज्ञा की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आप में यह शुभ कार्य प्रारंभ किया है, वही उसे पूरा करें। आदरणीय मसीह उपयाजक असेसु समाजी ने धर्माध्यक्ष के सामने आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा तो कर लिए हैं, लेकिन महसूस करते हैं कि आज्ञा पालन सहज नहीं है। पुरोहिताई काम हेतु अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, अतः ईश्वरीय कृपा और शक्ति की अति आवश्यकता है। अब वे जमीन में मुंह और पेट के बल अर्थात सष्टांग लेट जाएंगे। ये दीनता, नम्रता, समर्पण, निस्सहाय और कमजोर होने का चिन्ह है। उपयाजक असीम प्रभात तिर्की यीशु संघी को ईश्वर की कृपा, दूतों और संतों का सानिध्य और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की आवश्यकता है। अतः हम सभी घुटने टेक कर संतों की स्तुति विनती करेंगे कि ईश्वर उन्हें पवित्र आत्मा के वरदान और पुरोहिताई का सामर्थ्य प्रदान करें। हम पर दया कर ख्रीस्त, हम पर दया कर ख्रीस्त, हमारी विनती सुन
प्रभु हमारे ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। अपने इस दास को पवित्र आत्मा की आशीष और प्रभुता का सामर्थ्य प्रदान कर, जिन्हें हम तेरी दया दृष्टि पर भरोसा रखकर रोहित अभिषेक के लिए प्रस्तुत करते हैं। इन पर अपने कृपादान निरंतर वर्षाने की कृपा कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। धर्माध्यक्ष एवं पुरोहित उम्मीदवार के सिर पर हाथ रखकर मौन प्रार्थना करते हैं। यह पुरोहिताई संस्कार आत्मा के वरदान और पुरोहिताई का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। इस पवित्रतम क्षण में सभी शांत होकर मन ही मन अभिषेक पाने वाले भाई अमित असीम प्रभात के लिए हम सभी प्रार्थना करेंगे, ताकि वो ईश्वरीय कृपा के भागी बन जाएंगे। वे तीर्था पहने हुए थे, अब उसे सीधा किया जा रहा है। स्टोल पुरोहिती कार्य स्थान में पुरोहित अपने कंधे पर स्टोल रखता है, पहनकर वह मिस्सा बलिदान चढ़ाएंगे। आइए हम सब कोई पवित्र आत्मा का हुक्म करेंगे। उतर हे आत्मा सृजनहार गाएंगे। परिधान के बाद धर्माध्यक्ष के सामने घुटने टेकते हैं और नव अभिषेक पुरोहित के हथेली को धर्माध्यक्ष पवित्र तेल से अभियंजित करेंगे। हथेलियों का मलन का अर्थ है कि अब फादर असीम प्रभात तिर्की यीशु समाजी सिर्फ ख्रिस्त के लिए हो गया है। अब फादर असीम प्रभात तिर्की यीशु समाजी सिर्फ यीशु के लिए जिएंगे और मरेंगे। इन्हीं पवित्र हाथों से पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ाएंगे, ईश्वर के नाम से पाप क्षमा देंगे, संस्कार का अनुष्ठान करेंगे। जिन्हें पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभियंजित किया है, वही प्रभु यीशु ख्रिस्त आपको सुरक्षित रखें, जिससे आप ख्रिस्तीय प्रजा को पवित्र कर सकें और ईश्वर को बलिदान चढ़ा सकें। पवित्र वेदी में
प्रभु यीशु को प्रस्तुत करेंगे। इसी के द्वारा पुरोहित ईश्वरीय कृपा का स्रोत बन जाता है। जब तक जीवित रहता है और मिस्सा बलिदान चढ़ाता है, उसका कटोरा और थाली कभी खाली नहीं होता है। जो धर्म क्रिया आप संपन्न करते हैं उसे समझ लीजिए, उसके अनुसार आचरण कीजिए और अपना जीवन क्रिस्त के क्रूस के समनुरूप बना लीजिए। अब वे हमारे किसी के भाइया, किसी के गोया, किसी के संगी नहीं है, लेकिन पूर्ण रूपेण फादर असीम प्रभात पीर की यीशु संगी के रूप में है। ये अत्यंत खुशी का समय है। कलीसिया आनंदित है। धर्माध्यक्ष एवं पुरोहितगण गले लगाकर खुशी प्रकट करेंगे, करते हुए शुभकामनाएं और बधाई देंगे। सभी पुरोहित गर्मजोश फादर असीम प्रभात तिरकिन अपने परिवार के लोगों, मौसी माँ, मामा मामी, नाना नानी, नाते रिश्तेदार से मिलने के बाद पवित्र वेदी की ओर एक पुरोहित की संख्या का बढ़ोतरी। पिछले साल प्रवीण विकास खलको हजारीबाग प्रोविंस के ही रहे और अब द्वितीय पुरोहित के रूप में फादर असीम प्रभात तिर्की। प्रभु तुलसी ना मोर जीवा के लैरिया हो, लैरिया हो। प्रभु तुलसी ना मोर जीवा के लैरिया हो। पावन कर देवो मोर जीवा के लैरिया हो, लैरिया हो। प्रभु तुलसी ना मोर जीवा के लैरिया हो। तोरे देवल प्रभु तन मन धन, चरा तो प्रभु योगे के, देवा तो प्रभु योगे के। ऐसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्नान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में याद करो। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप लेता है, जो हमें नया जीवन प्रदान करता है। मार्ग, सच्चाई और जीवन
अनंत जीवन की रोटी। धन्य है हम जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इसलिए कि आप मेरे यहाँ हैं, गिनती के शस्त्र जो अपनी आत्मा चलनी चाहिए। पुरोहित है निराली निरमल नदिया, पुरोहित है निराली निरमल नदिया, इसमें स्वर्ग से कृपा चल है निरंतर बरसा, किसी की प्यास बुझाती है, अमृत से मानव दिल को सींचती है। ईश्वर पिता और पुत्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें, मिस्सा संपन्न हुआ। मौसम जैसन खिल गेला तोहर स्वागत में, दिल हमार खुश से झूम गेला तोहर स्वागत में। स्वागत करेला फूल माला से, दिविला फूल गुचार और के हमरे। स्वागत करेला फूल माला से, दिविला फूल गुचार और के हमरे। गायक दल को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सुमधुर गानों से हमारा दिल जीत लिया है। हम सभी तालियां बजा देंगे। नवअभिषिक्त पुरोहित फादर असीम प्रभात के यीशु संघी के परिवार वाले भी आप आए, बिशप स्वामी और प्रोविंशियल को आप भेंट कर सकें। स्वामी और प्रोविंशियल और अन्य फादरों को भेंट कर रहे हैं। सबों को जय यीशु और हार्दिक बधाई। गुरडेग पल्ली में हर साल प्रविताभिषेक होता है और सभी समय आप लोग सक्रिय भाग लेते हैं और बहुत मेहनत करके अच्छी तरह से संपन्न करते हैं। इसलिए मैं सारे हृदय से आज के इस समारोह के लिए आप सबों को धन्यवाद देता हूं।
समाप्त हो गया और मैं जा रही हूँ, नाश्ता तो कर ली और मैं जा रही हूँ घर। और भी प्रोग्राम बाकी है, प्रोग्राम चल ही रहा है, फिर भी मैं जा रही हूँ घर। तो गाइस आज का फादर अभिषेक प्रोग्राम कैसे लगा? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट से जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।